जय माँ बगलामुखी। मैं महेश मोहन झा आज माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से तंत्र का एक प्रमुख साधना अघोर साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि इसी तरह का गुप्त विद्या आधारित तंत्र शास्त्र सम्मत वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मित्रों, अघोर साधना है क्या? मित्रों, शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अघोरी की कल्पना की जाए तो श्मशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जेहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के भेष में कोई ढोंगी आपको ठग भी सकता है, क्योंकि आजकल अधिकांश ढोंगी अघोरी ही समाज में भीख मांगते मिल जाएंगे। लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, और बड़ी बात यह है कि तब ही संसार में दिखाई देते हैं जबकि वे पहले से नियुक्त श्मशान में जा रहे हों या श्मशान से निकल रहे हों। दूसरा, वे कुंभ में नजर आते हैं। जब कहीं भी कुंभ लगता है तो वहाँ अघोरी जाते हैं। अघोरी को कुछ लोग अघोर भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं हो, जो डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है, और सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए ही अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी होता है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिटकर अद्वैत हो जाता है। इस द्वैतवादी संसार के पास से वह मुक्त हो जाता है। अघोरी खाने पीने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, बल्कि बिना भेदभाव के जो मिलता है प्रसाद रूप में वह ग्रहण कर लेता है। अघोर पंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। एक मुख्य कारण है शिव जी अघोरी हैं और उनका साधना स्थल श्मशान ही है। साथ ही शिवत्व प्राप्त करने के लिए शरीर त्याग जरूरी होता है, और शरीर का त्याग श्मशान में ही होता है। इसलिए अघोरियों का साधना स्थल श्मशान होता है। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। श्मशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोरी साधना में कौन सी साधना करते हैं? अघोरी श्मशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। एक श्मशान साधना, दूसरा शव साधना और तीसरा शिव साधना। शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके में शिव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है श्मशान साधना, जिसमें आप परिवारजनों को भी शामिल कर सकते हैं। इस साधना में
मुर्दे की जगह सब पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। उस पर प्रसाद के रूप में भी मांस और मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है और इस तरह से यह साधना किया जाता है। मित्रों, अब मैं एक गुप्त अघोर साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई बार मनुष्य भूत प्रेत आदि के चंगुल में फंस जाता है और लाख कोशिश करने पर भी उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता है। कुछ भूत प्रेत अगर मरने से पहले अगर वो तांत्रिक रहते हैं तो वह भी मंत्र पढ़ने लगते हैं, तो हमारे मंत्र के उत्तर में वह भी मंत्र पढ़ देता है और हमारा मंत्र निष्फल हो जाता है। मैंने बड़े बड़े साधकों को भी इस समस्या से दो चार होते हुए देखा है। यह मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति भूत प्रेत आदि समस्या का निपटारा बड़ी आसानी से कर सकता है। इसके साथ ही उसे एक विशेष सिद्धि मिल जाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने और अन्य लोगों के रुके हुए काम भी करवा सकता है। इस सिद्धि के माध्यम से वह निसंतान को संतान दे सकता है, विदेश यात्रा जैसे कार्य करवा सकता है और जरूरत पड़ने पर वशीकरण, उच्चाटन आदि भी कर्म कर सकता है। इसलिए यह मंत्र अघोर साधना का बहुत ही गुप्त और शीघ्र फलदायी मंत्र माना जाता है। इस मंत्र सिद्धि के अनेकों प्रयोग हैं जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। यह कहना गलत न होगा कि इस साधना के बाद व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। यह साधना एक श्मशान साधना है, इसलिए इस साधना को सोच विचार कर गुरु आज्ञा से ही करें। अब मैं इसका विधि बताने जा रहा हूँ। श्मशान में जाते समय सबसे पहले अपने साथ एक लोहे का चिमटा ले आए। सर्वप्रथम श्मशान में जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लोहे के चिमटे को प्रणाम करें और भगवान शिव का स्मरण कर रक्षा मंत्र द्वारा आप इस साधना से पहले जो भी रक्षा मंत्र सिद्ध किए होंगे उस रक्षा मंत्र के द्वारा एक बड़ा गोला खींच लें। फिर उस गोले में आसन बिछाएं और आसन जप पढ़कर कीलन मंत्र जपें। कीलन मंत्र आपको गुरु की आज्ञा से मिलेगा। मैं यहाँ पर कीलन मंत्र आपको नहीं बताऊंगा। अपने साथ बकरे की कलेजी और एक शराब की बोतल ले जाएं। इन दोनों वस्तुओं को अपने सामने रखकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करें और मंत्र जप की आज्ञा लें। फिर भगवान गणेश से मानसिक रूप से आज्ञा लें और उसके बाद भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप करें और इस साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की जपें और फिर इस मंत्र जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र की 5 माला जप करें। मंत्र जप के बाद माला पुनः गुरु मंत्र की जपें। यह क्रिया आपको 21 दिन करनी है। इस साधना के दौरान आपको कुछ डरावने अनुभव हो सकते हैं, परंतु किसी भी हालत में रक्षा घेरे से बाहर न आए। गोले से बाहर आने पर आप पागल हो सकते हैं या फिर प्राणों पर संकट भी आ सकता है। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। किस मंत्र का आप जप करेंगे उस मंत्र को आप सही सही सुन लें, याद कर लें। उगत तारे भये भुन सारे, यहाँ अघोरी आन बिराजे, लकड़ी जरे मुर्दा चिल्लाए, तहाँ अघोरी वीर किरकिराए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देख देख रे अघोरी, तेरे आखिरी मंत्र की दुहाई। इस तरह से यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। आप मंत्र को शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके आपको जप करना है, पहले याद कर लेना है, फिर आपको साधना प्रारंभ करनी है। अब सिद्ध हो जाने के बाद आपको प्रयोग कैसे करना है। जब भी आपको कोई कार्य हो तो आप श्मशान में जाकर मांस और शराब अघोरी बाबा को एक चढ़ा करके और एक माला
इसी मंत्र का आप जप कर ले। जप करने के बाद आप मांस और शराब अघोरी बाबा को चढ़ा दें। निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा। किंतु आपको हम बता दें, यह साधना बड़ी ही उग्र है। इस साधना को सोच विचार कर गुरु आज्ञा से ही करें, अन्यथा परिणाम के लिए साधक स्वयं जिम्मेदार होगा, चैनल नहीं। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।